हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो मेक श्योर यू विल वॉच इट टिल एंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कुछ HTML लिख रखी है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो देयर इज अ div element and inside this div element there is a p text span p, then again span, and outside this div element there is another p and span tag। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने अपना एक खुद का टेक्स्ट भी लिख लिया है जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। जैसे दिस इज फर्स्ट पैरा, सेकंड स्पैन, फर्स्ट स्पैन, थर्ड पैरा, सॉरी दिस इज अ थर्ड पैरा, दिस इज सेकंड पैरा, एंड दिस इज सेकंड स्पैन, थर्ड स्पैन। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि ये किस तरह का दिख रहा है, बट उससे पहले वी विल सी द styles.css and here we have already imported this styles.css file, and in this styles.css we have given the border property and we have set the different colors according to the different elements। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये हमारा किस तरह का दिख रहा है। तो देखो हमारा इस तरह का ये डिस्प्ले हो रहा है। तो अब जरा देखना कि हम क्या करने वाले हैं। अब मैंने इतने सारे पीस और स्पैन टैग्स क्यों यूज करे हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी करती क्या है। तो अब जरा ध्यान से देखना। आप लोगों को पता है, आप लोगों को ये तो पता है कि ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट में ये डिफरेंस होता है दैट ब्लॉक एलिमेंट विल टेक स्पेस अप टू द साइज, स्क्रीन विड्थ। हमारा इनलाइन एलिमेंट जो होता है वो उतनी ही स्पेस लेता है जितने का वो, मतलब जितना कंटेंट होता है ना उतनी ही विड्थ वो लेता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो ब्लॉक एलिमेंट है वो हमारा पूरी विड्थ लेता है एज पर द स्क्रीन विड्थ। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किसी भी इनलाइन को ब्लॉक एलिमेंट में चेंज कर सकती हूँ, ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में चेंज कर सकती हूँ बाय अप्लाइंग डिस्प्ले इक्वल्स टू इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक प्रॉपर्टी। तो हमें ये पता है हमारे जो पी है वो आपकी ब्लॉक एलिमेंट। जब भी देखो ये हमारी पूरी पूरी वर्थ ले रहे हैं, है ना, पैराग्राफ हमारे पिंक कलर के बॉर्डर में, तो ये हमारी पूरी वर्थ ले रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने डिस्प्ले इक्वल्स, ये ब्लॉक है, मैं इसको इनलाइन बना लेती हूँ। तो जितने भी पीस हैं वो हमारे इनलाइन हो गए। इसी वजह से ये हमारे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को लाइन में लेके आ रहे हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, अब हमें ये पता है कि स्पैन टैग, इसको हटा देते हैं। अब हमें ये पता है स्पैन टैग जो है वो हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं। जब भी देखो इस वाले इनलाइन के बाद हमारा दूसरा वाला इनलाइन एलिमेंट आ गया, लेकिन ये अभी देखो यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट है लेकिन ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। जो पैराग्राफ है हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, दैट इज वाई ये आपका साइड में ना आके ये हमारा नीचे आया। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो तो अपनी सफिशिएंट स्पेस लेंगे। अब हमारे ऊपर इनलाइन एलिमेंट आ रहा है या हमारे नीचे इनलाइन एलिमेंट आ रहा है, वी डोंट केयर। तो ये अपनी पूरी विड्थ लेते हैं, लेकिन आपका जो इनलाइन एलिमेंट दे आर लाइक एडजस्टेबल। तो अपने आप को एक एडजस्ट करके चल लेते हैं कि हाँ जितना हमारे अंदर कंटेंट होगा हम उतनी ही स्पेस लेना पसंद करेंगे, बाकी हमें नहीं चाहिए। तो इसी वजह से देखो ये भी इनलाइन एलिमेंट है, तो इसके बाद भी हम लोगों ने इनलाइन एलिमेंट बनाया, तो इसने नई स्पेस नहीं ली, मतलब नेक्स्ट लाइन में नहीं क्रिएट किया, बल्कि इसने अपने ही आगे एक और एलिमेंट को लाके रख दिया। चलो ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगी, हमारा स्पैन टैग बाय नेचर हमारा इनलाइन है, तो इसको हम ब्लॉक एलिमेंट में चेंज करते हैं। ये देखो ब्लॉक एलिमेंट में चेंज हो गया, ये वाला भी स्पैन था, ये जितने भी स्पैन है वी हैव चेंज इट टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं डिस्प्ले इक्वल्स टू नन प्रॉपर्टी। अच्छा, आप है ना दो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, वो दोनों ही मैं आपको बता देती हूँ, डिस्प्ले इक्वल्स टू नन एंड विजिबिलिटी इक्वल्स टू हिडन। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, लेट्स अप्लाई फर्स्ट देन वी विल सी व्हाट्स द डिफरेंस। तो हम लोग डिव एलिमेंट में, डिव हमारा पेरेंट एलिमेंट है, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखो ये हमारा पेरेंट एलिमेंट है, इसके अंदर ये जो चाइल्ड एलिमेंट्स है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर डिव एलिमेंट में मैं लगा दूंगी डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। तो व्हाट हैपेंस नाउ, देख लो वो जो एलिमेंट था वो गायब ही हो गया, वो हट ही गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं विजिबिलिटी इक्वल्स टू हिडन कर देती हूँ। ये देखो
स्पेस हमारी कहीं पर नहीं गई है, बट वो उसकी विजिबिलिटी हिडन हो गई है, मतलब वो कंप्लीटली इनविजिबल हो गया है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले इक्वल्स टू नन and visibility equals to hidden. By giving visibility equals to hidden property, we can ensure that the element which is taking the space will retain as it is. But in case of display equals to none property, it will completely disappears the element. And अब देखो, कभी कभी आपको है ना टॉगलिंग, आपने कभी सुना होगा टॉगल करना, मतलब आपने एक बटन पे क्लिक किया तो नीचे आपको मेन्यू आ गया, उसी पे आप क्लिक कर रहे हैं तो मेन्यू चला गया। तो आप उस समय भी वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए भी आप डिस्प्ले इक्वल्स टू नन प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे। तो इन दिस केस वी विल यूज द डिस्प्ले इक्वल्स टू नन प्रॉपर्टी टू डिसअपियर द एलिमेंट, एंड टू डिस्प्ले द एलिमेंट वी विल यूज डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक प्रॉपर्टी, सॉरी। So we will perform this functionality also in JavaScript series. अब हम देख लेते हैं display equals to flex property, which is very very important. So इस चीज को अच्छे से समझना आप। अच्छा, डिस्प्ले इक्वल्स टू फ्लेक्स प्रॉपर्टी समझाने से पहले मैं यहाँ पर एक कहीं पर भी एक इमेज कर देती हूँ क्रिएट। तो अब हमने यहाँ पे इमेज क्रिएट कर दी है। तो देखो ये इमेज जो है इस स्पैन के बराबर में ही आई है, विच इज इंडिकेटिंग दैट द इमेज एलिमेंट इज ऑल्सो इटसेल्फ एन इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो इमेज भी आपकी इनलाइन है और स्पैन भी आपका इनलाइन। सो व्हाई आई हैव क्रिएटेड इमेज टैग, अब आपको समझ में आएगा क्यों। हम क्या करेंगे कि इस पेरेंट क्लास में हमने डिस्प्ले इक्वल्स टू फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज कर ली। सो व्हाट विल हैपन नाउ इज, ये देखो जितने भी एलिमेंट्स है ना, इसने किस तरह से स्ट्रेच कर दिया है, मतलब हाइट वाइज ब्लॉक लेवल पे इसने स्ट्रेच कर दिया है। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे इसने एडजस्ट कर दिए सारे के सारे एलिमेंट्स को। अब देखना मैं क्या करने वाली हूँ, और ये डिस्प्ले इक्वल्स टू फ्लेक्स प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप मैक्सिमम टाइम पे यूज करने वाले हैं ड्रेस में। अब मैं क्या करूंगी, अलाइन आइटम्स इक्वल सेंटर, देखते हैं क्या आता है। अब दिख रहा है आपको जितने भी एलिमेंट्स है वो आपके सेंटर हो गए हैं वर्टिकली। और अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करती हूँ, ये देख, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, इस डिफ कंटेनर के अंदर हम लोगों ने वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अपने से जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स है उनको हम लोगों ने साइड में कर, मतलब सेंटर में कर लिया। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब देखना मैं क्या करूंगी, इस डिव एलिमेंट की जो हाइट है वो मैं कर देती हूँ 500 पिक्सल्स। अब ये देखो हमने इसकी हाइट बड़ी कर दी है, लेकिन स्टिल इट इज एट द सेंटर वर्टिकली, बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो अब आपका इमेज इधर उधर नहीं है, इमेज में आपका बीच में सारे के सारे एलिमेंट्स भी आपके बीच में। अब देखना जस्टिफाई कंटेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अब हम लोग उसको देख लेते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट हम लोगों ने सेंटर देख लिया, अब मैं देखते हैं स्पेस अराउंड। तो स्पेस अराउंड में क्या होगा, ये देखो, इट विल क्रिएट सम स्पेस अराउंड ऑल द एलिमेंट्स इक्वली। ओके, तो सारी के सारी एलिमेंट्स के बीच में कुछ स्पेस क्रिएट हुई है जो कि सब के लिए इक्वल है, सब चाइल्ड एलिमेंट्स के लिए इक्वल है। मैं क्या करूंगी, स्पेस बिटवीन, अब ये देखो स्पेस बीच में आ गई है। ठीक है, इन सब के बीच में आपने एक स्पेस क्रिएट कर दी है। अब मैं क्या करूंगी, स्पेस इवनली, तो अभी इवनली डिवाइड कर देगा, देख रहे हो, अब इसने इवनली डिवाइड कर दिया। एक दो चीजें और देख लेते हैं फ्लेक्स इक्वल्स टू डिस्प्ले प्रॉपर्टी में। हम है ना, ये देखो ये डायरेक्शन आ रही है आपकी रो वाइज, वी कैन गिव इट टू कॉलम वाइज ऑल्सो। तो हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन यूज करके कॉलम हम कर सकते हैं। ये देखो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे कॉलम्स में आ गए हैं। अब कॉलम रिवर्स का क्या मतलब है, ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाए। ठीक है, ये आपका रिवर्स ऑर्डर में आ गया, और रो रिवर्स भी हम कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, फ्लेक्स रैप इसे क्या मतलब है, पहले देख लेते हैं कुछ डिफरेंस आया, नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने कॉलम इसका दे दिया था डायरेक्शन। हाँ देखो नहीं आएगा डिफरेंस, और एक काम करते हैं इसको भी हटा देते, जस्टिफाई कंटेंट इवनली स्पेस इवनली, ये भी हटा देते हैं। और अब देखते हैं कुछ, हाँ कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, और इस हाइट को भी हटा देते।
मैं क्या करूंगी, इसकी जो विड्थ है, इस div एलिमेंट की विड्थ मैं छोटी कर देती हूँ, 300 पिक्सल्स कर देती हूँ। देख रहे हो? सो इसने देखो क्या किया, दीज चाइल्ड एलिमेंट्स आर टेकिंग इनफ स्पेस टू जस्ट फिट देयर कंटेंट। ठीक है, तो जितने भी वो है उन्होंने इतनी ही इनफ स्पेस ली है, एंड उसके बाद जो भी एलिमेंट आ रहे हैं इसने रैप कर दिया है, यानी कि अब नीचे एलिमेंट कर दो। अगर आपका ओवरफ्लो हो रहा है तो उस एलिमेंट को किसका क्या आप नीचे को कर दो। ठीक है, और अगर देखो मैं इस रैप प्रॉपर्टी को हटा देती हूँ, इट विल एडजस्ट ऑल द चाइल्ड एलिमेंट इनटू सिंगल रो। ये देखो एक ही रो में आ गया, और देखो ये ओवरफ्लो भी हो गया। तो ये ओवरफ्लो फ्लो रोकने के लिए हम फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। एंड डिस्प्ले इक्वल्स टू फ्लेक्स प्रॉपर्टी का बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको एडवांस में जाके सीखना है तो मेरे को आप कमेंट्स में बताओ, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूँ। लेकिन अभी हम लोग इस सीरीज में बेसिक्स CSS के बेसिक्स ही सीखना है, जस्ट टू मेक इंश्योर दैट वी नो अबाउट CSS, वी नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ CSS। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिस्प्ले इक्वल्स टू ग्रिड प्रॉपर्टी। क्या होगा अगर मैं डिस्प्ले इक्वल्स टू ग्रिड प्रॉपर्टी यूज करती हूँ, तो आपको डिफरेंस दिख रहा है। जब आप लोगों ने डिस्प्ले इक्वल्स टू फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करी थी, हाउ द चाइल्ड एलिमेंट्स वर अलाइंड, दे अलाइंड इन अ सिंगल रो, बट बाय गिविंग डिस्प्ले इक्वल्स टू ग्रिड प्रॉपर्टी ऑल द चाइल्ड एलिमेंट्स आर अलाइंड इन कॉलम। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स है उस आपके कॉलम में अलाइन हो गए। आप एक और चीज नोटिस करना कि बाय अप्लाइंग डिस्प्ले इक्वल्स टू ग्रिड प्रॉपर्टी ऑल द चाइल्ड एलिमेंट्स इंक्लूडिंग इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स, द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स विल नाउ कन्वर्टेड टू ब्लॉक एलिमेंट्स, प्योरली ब्लॉक एलिमेंट्स। आप देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स है वो आपके के सारे ब्लॉक एलिमेंट्स में चेंज हो गए हैं ग्रिड प्रॉपर्टी से। लेकिन फ्लेक्स प्रॉपर्टी से आपके जितने भी एलिमेंट्स थे, ब्लॉक भी एलिमेंट्स थे और इनलाइन एलिमेंट्स थे, जितने भी मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे इनलाइन एलिमेंट्स में चेंज हो गए। ठीक है, अब देखो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। और मैंने क्या किया, जितने भी पैराग्राफ एंड स्पैन टैग्स थे वो मैंने क्लीन कर दिए हैं। और जरा ये देखो, और मेरा एक ही डिव एलिमेंट है जो कि हमारा पेरेंट एलिमेंट है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसके अंदर काफी सारे डिव बनाने वाली हूँ, सो दैट कि आपको ग्रिड प्रॉपर्टी का अच्छे से समझ में आ जाए क्या है ग्रिड प्रॉपर्टी और किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, डिव स्टार और 10 डिव्स बना लेते हैं, तो हमारे इस तरह से 10 डिव्स बन जाएगी। अब मैं क्या करूंगी, हर एक में एक नंबर लिख दूंगी 1। अभी काम करते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल ऑल्ट एंड डाउन कीज, डाउन 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 डाउन। हम लोग क्या करेंगे, क्लास ऐड कर देंगे और इस क्लास को हम नाम दे देंगे चाइल्ड एलिमेंट, चाइल्ड ही दे देते हैं। इस चाइल्ड क्लास में हम बैकग्राउंड दे देंगे, बैकग्राउंड कलर इज एक्वा मैरीन। अब देख लेते हैं हम लोग ग्रिड टेम्पलेट रोज ऑटो ऑटो। अभी देखना मैं क्या कर रही हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो 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 ऑटो। ठीक है, इसका क्या मतलब है आप देखो, फिर आपको समझ में आएगा। एंड एक काम करते हैं, यहाँ पर हम मार्जिन ऑफ 4 पिक्सल्स दे देते हैं, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसका कलर हम चेंज करके कुछ ये वाला कर देते हैं। तो ये इसने ग्रिड बना दिया है, और इसमें मैं कलर वाइट कर देती हूँ एंड फॉन्ट वेट बोल्ड। तो ये अब किस तरह से लाइन हुई ग्रिड के फॉर्म में। अब यहाँ पर 4 कॉलम्स कैसे आए, 3 रोज कैसे आई, ये हमारी कैसे आई, इनकी वजह से। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, ग्रिड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये आप जब भी एक्सेस कर सकते हैं जब आपने डिस्प्ले इक्वल्स टू ग्रिड प्रॉपर्टी दी हो। सिमिलरली अलाइन आइटम सेंटर बट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये भी प्रॉपर्टीज आप जब भी यूज कर सकते हो जब आपने डिस्प्ले इक्वल्स टू फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करी हो। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, ग्रिड टेम्पलेट रोज ऑटो ऑटो देखने क्या किया इसने, आप जो मेरी रोज है उनको 2 रोज में डिवाइड कर दो और जो कॉलम्स है उनको 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दो। तो इसने क्या किया है,
2 रोज में डिवाइड कर दिया और 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब ये दोनों एलिमेंट्स को वो हाइड नहीं कर सकता है, तो इन दोनों एलिमेंट्स को भी दिखाना जरूरी है। अब मैंने तो अपने अपने अकॉर्डिंग बना दे दिया कि हाँ भैया 2 रोज में डिवाइड कर दो, 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 2 ऑटोज को हटा देती और यहाँ पर 2 ऑटोज में लगा देती, अब देखो, देख रहे हो, हम लोगों ने 4 रोज में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, 4 रोज में डिवाइड कर दिया था और 2 कॉलम्स में मैंने डिवाइड कर दिया था। बाकी जो आपके रेस्ट कॉलम्स है वो आपके एज इट इज आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इनको इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑटो वैल्यूज वी कैन गिव द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑल्सो। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने जैसे 60 पिक्सल्स का मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया और मैंने ऑटो वैल्यू दे दिया, और देखते हैं अब क्या होता है। ये देखो, ये आपका फर्स्ट वाला कॉलम तो 60 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग आ गया, एंड जो सेकंड वाला कॉलम है वो आपका इस तरह से आ गया, लेकिन कॉलम्स हमारे 2 में ही डिवाइड हुए हैं, ये देखो। और सिमिलरली मैं क्या कर सकती हूँ, ये भी जो रोज है ये मैं अपने जैसे 100 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स, और बाद के जो दोनों है वो मैंने ऑटो के लिए रख दिए। ये देख, पहली जो 2 रो है वो हमारी 100, दूसरी रो 200, थर्ड ऑटो, फोर्थ ऑटो एंड फिफ्थ ऑटो, ठीक है। बाकी जो आपकी रेस्ट ऑफ द रोज होंगे वो आपकी ऑटो वैल्यूज लेने वाली है। और अगर हम ऑटो वैल्यूज नहीं देते, सपोज करो मैंने सिर्फ ये 2 वैल्यूज दिए 100 एंड 200, अब ये देखो, आपके देखो पहली रो हमारी 100, दूसरी 200, और बाकी रेस्ट ऑफ द रोज जितनी भी हम लोगों ने कवर अप नहीं करी है वो आपकी ऑटो वैल्यूज लेने, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये ग्रिड टेम्पलेट रो, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स काम करता है। और अगर आपको स्टिल समझ में नहीं आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं ग्रिड ऑटो रोज। तो ग्रिड ऑटो रोज में क्या होगा कि आपकी जो ग्रिड में जितने भी रोज हैं उसका विड्थ कितना होगा, ठीक है। अब अगर मैं दे दूं ग्रिड ऑटो रोज, और यहाँ पर मैंने दे दिया लेट से 150 पिक्सल्स, तो इसने रो का, देखो ये रो है, तो ये जितनी भी रो है ना, इसकी जो रो की जो मोटाई है वो इसने कर दिया 150 पिक्सल्स। और अगर मैं ग्रिड ऑटो कॉलम्स भी लेने वाली हूँ और यहाँ पर मैंने 150 पिक्सल्स कर दिया, तो अभी देखो कॉलम्स की जो मोटाई है ये इसमें 150 पिक्सल्स कर दिए, देख रहा है आपको। तो 150 पिक्सल्स हो गए। अगर देखो मैंने इसको चेंज कर दिया, अभी आपको शायद डिफरेंस पता नहीं चल रहा हो, मैंने इसको 400 कर दिया है, अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो देखो कॉलम्स का जो मोटाई है वो हमारी बढ़ गई है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और अभी ये देखो एक ही मतलब एक रो में एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो एक रो में एक ही एलिमेंट आ रहा है, लेकिन मेरे को एक रो में 2 एलिमेंट्स चाहिए। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का मैं यूज करूंगी, यहाँ पे मैं करूंगी ऑटो और इस तरफ मैं करूंगी ऑटो। तो अब देखो 2 कॉलम्स हमारे आ रहे प्रॉपरली, परफेक्टली। और अब देखो यहाँ पर 400 पिक्सल्स और ग्रिड ऑटो कॉलम्स इक्वल्स 400 पिक्सल्स का कुछ मतलब नहीं बनता है। इसको अगर हम हटा भी देंगे तो इसने ऑटो वैल्यूज ले ली है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक कॉलम मतलब कॉलम की मोटाई हम लोगों को बतानी थी, मतलब हर एक चाइल्ड एलिमेंट का जो विड्थ थी वो हम लोग बता रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों ने ऑटो कर दिया तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, हम लोगों ने पहले ही ऑटो वैल्यू दे दी है, ठीक है। 3 ऑटो देंगे तो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 देंगे तो 4 डिवाइड हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब देखना आप ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखो ये आप किस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। एक काम करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हम ऑटो एंड ऑटो और ग्रिड ऑटो रोज मैंने दे दिया है 150 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से आ रहा है। अभी काम करती हूँ, यहाँ पे ऑटो 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 दे देते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए, और एक और ऑटो दे देते हैं, एंड यहाँ पर हम कर देते हैं 50 पिक्सल्स। अब आप देखना ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का क्या फंडा होता है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जैसे मेरे को फर्स्ट एलिमेंट पे अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे स्टाइल कर देती हूँ, स्टाइल इक्वल्स टू ग्रिड एरिया। यहाँ पर हम एक
ग्रिड एरिया यूज करेंगे और इसमें हम कोई से भी वैल्यू दे सकते हैं, यू आर फ्री फ्रॉम, कुछ भी नाम दे दो। मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया डेव एल्गो, और इसको मैं कॉपी कर लूंगी, ग्रिड टेम्पलेट एरिया यूज कर लूंगी, और यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने डेव एल्गो, डेव एल्गो, डेव एल्गो एंड डॉट 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 डॉट, और इसको मैं अभी हटा देती हूँ। और अब देखो, आपका ये जो फर्स्ट वाला जो चाइल्ड एलिमेंट है, इसने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया है, ठीक है। तो क्या किया है हम लोगों ने, यहाँ पे 3 बार तो हम लोगों ने सेम वैल्यूज दे दी है। तो ये क्या कह रहा है कि आप 3 कॉलम्स तक तो मेरे सेम एलिमेंट्स को चढ़ाओ, उसके बाद आप जितने भी एलिमेंट्स, जिसके अभी 4 बार डॉट लगाए हैं, तो हम लोगों ने 4 बार, देखो 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, और अगर मैं 5 डॉट्स लगाती तो 5 एलिमेंट्स आते, ये देखो 5 डॉट लगाती तो मेरे 5 एलिमेंट्स आते। और यहाँ पर मैं एक और अपना नाम ऐड कर देती, तो आप देख रहे हो ये मेरे 4 बार एडजस्ट होके आ गया। और बाकी ये जो, ये देखो ये पूरा का पूरा मेरे नेम्स है, ये 4 नेम्स की जगह आपका ये आ रहा है, और ये मेरे डॉट्स है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का मतलब। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट आपका होता है डिस्प्ले ग्रिड फ्लेक्स प्रॉपर्टीज में, मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल आपको डिस्प्ले के बेसिक्स समझ में आ गई। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।